हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मैं 10वीं कक्षा में पहुंचा था और माँ नागपुर से मुंबई क्यों चली गई थी। दोस्तों, मैं हर वीडियो में पिछली वीडियो का कुछ सारांश बता देता हूँ ताकि आप नई वीडियो को आसानी से समझ सके। तो दोस्तों, किसी तरह से मैं इससे उससे पुस्तकें मांगकर अपनी पढ़ाई जारी रखा था। समय बीतता गया और धीरे धीरे मेरी 10वीं की परीक्षा पास आने लगी और सभी लोग परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए स्कूल में पैसा जमा करने लगे। अब यह नई मुसीबत मेरे रास्ते में आन पड़ी थी। मेरे पास फॉर्म भरने के लिए 200 रुपए भी नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। निराशा ने पूरी तरह से मुझे घेर लिया था। बार बार यही विचार आ रहा था कि अगर मैं फॉर्म नहीं भरूंगा तो मैं 10वीं की परीक्षा भी नहीं दे पाऊंगा और इतनी सारी जो मैंने मेहनत की थी उस सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फॉर्म भरने वाली बात मैंने बड़े भाई को कुछ दिन पहले ही लेटर लिखकर बता दी थी। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही थी और मेरी निराशा बढ़ते जा रही थी। मैं चाहता तो पुस्तोड़े सर से इस बारे में बात कर सकता था। वे मेरी मदद भी करते, मगर बार बार किसी के पास जाकर रोना भी अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैं उनके पास नहीं गया। अब फॉर्म भरने में एक दिन ही बाकी रह गया था और बाकी सारे विद्यार्थियों ने पैसे भर दिए थे और मैं अकेला बाकी रह गया था। उस दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था, तभी एक चपरासी भैया आकर मेरा नाम लेकर बुलाने लगे। इस तरह से बुलाने की वजह से मैं सहमसा गया था। मुझे डर लगने लगा था कि अचानक क्यों बुलाया जा रहा है, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। जब मैं वहां गया तब चपरासी भैया ने मुझे एक लिफाफा हाथ में थमा दिया और कहा, तुम्हारे नाम का लेटर आया है। तब जाकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। मैंने वह लेटर खोलकर देखा तो वह लेटर बड़े भाई का था और उसमें उन्होंने लिखा था कि फॉर्म के लिए जो पैसे लग रहे हैं वे पैसे पुस्तोड़े सर से ले लेना, बाद में जब मैं आऊँगा तब हम उनके पैसे वापस कर देंगे। और उन्होंने यह भी लिखा था कि वह लेटर पुस्तोड़े सर को जाकर दे देना। मैं वह लेटर लेकर पुस्तोड़े सर के पास गया और उन्हें दे दिया। सर ने वह लेटर पढ़ा और तुरंत मुझे 200 रुपए निकाल कर दिए। मैंने वे पैसे लिए और फॉर्म भरने के लिए जमा कर दिए। इस तरह से मैंने इस समस्या का हल निकाला था और इस तरह से एक बार फिर पुस्तोड़े सर ने मुझे मदद की थी। अब आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि मैंने वे पैसे अब तक वापस नहीं किए और अब भी नहीं करूंगा। उनके लिए यह रकम बहुत बड़ी नहीं है और मेरे लिए भी यह रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उनको ये पैसे वापस कर मैं उनके उस एहसान को जाया नहीं होने देना चाहता। उनके इन्हीं एहसानों की वजह से वे आज भी मेरे दिल के उच्च शिखर पर बसे हुए हैं। उनके पैसे देकर मैं उनके एहसानों का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। रही बात उनके स्वभाव की, तो उनके जैसा शिक्षक मुझे बाद में कभी भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी टीचर स्टूडेंट में भेदभाव नहीं किया। वे हमेशा हमसे एक दोस्त की तरह पेश आते थे और उनकी टीचिंग का तो मैं आज भी कायल हूँ। उन्होंने यह साबित किया था कि एक शिक्षक के पास केवल ज्ञान का होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को विद्यार्थियों के अंतर्मन तक पहुंचाने की क्षमता भी होनी चाहिए, जिसे हम अध्यापन क्षमता कहते। इस तरह से सर हमारे साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह पेश आते थे। हम जब हॉस्टल में रहते थे और क्रिकेट खेलने जाते थे
तब सर अपना पद, अपना ओहदा भूलकर हम लोगों के साथ खेलने आ जाते थे। उस समय एक शिक्षक के प्रति विद्यार्थियों के मन में जो भय होता था, उस भय को उन्होंने निकाल दिया था। आज उनके इसी गुण की बदौलत मैं अपने विद्यार्थियों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करता हूँ। एक बात आपको और बता दूं दोस्तों कि वे मिलनसार तो थे, मगर साथ ही साथ अनुशासन प्रिय भी थे। उन्होंने हमें कंधे पर बिठाया, लेकिन सिर पर कभी नहीं बिठाया। एक बार हम 2-4 विद्यार्थी हॉस्टल से स्कूल के लिए रवाना हुए। रास्ते में चलते चलते हमारा प्लान बदल गया और हम स्कूल न जाते हुए सीधे सीधे जंगल में चले गए और पूरा दिन हम लोगों ने जंगल में टाइम पास किया था। शाम को हम वापस हॉस्टल आ गए। किसी ने यह बात सर को बता दी। सर इस बात से नाराज हो गए। उनके लिए यह घटना अनपेक्षित थी। दूसरे दिन उन्होंने हमें बहुत डांटा और उसके बाद वे हमें बार बार टोका करते थे। तब हमें अपने किए पर बहुत पश्चाताप होता था। कम शब्दों में कहूँ तो दोस्तों, इनके जैसा शिक्षक अगर हर विद्यार्थी को मिले तो वह कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होगा। तो दोस्तों, इस तरह से पुस्तोड़े सर की मदद से मैं 10वीं का फॉर्म भरने में सफल हुआ था। दोस्तों, इससे आगे की कहानी के लिए मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।